कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से। तो कथा आगे बढ़े तो इसलिए थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। कल वो 10वां स्कंद अभी चल रहा है, 10वां स्कंद बहुत लंबा चलेगा, 90 अध्याय हैं। तो कल 8वां अध्याय का विराम हो गया था। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण संस्कार हो गया था और उनकी बाल लीलाएँ, माखन चोरी लीला और वो बेलों के पीछे भगना, ये सब उनका सारी की सारी उन बाल लीलाओं का, माखन चोरी इस तरह की लीलाएँ हो गई थी। रजभक्षण लीला, भगवान ने जो है जानबूझकर मिट्टी खाई क्योंकि माता जी को कुछ वो चमत्कार दिखाना चाहते थे, और ये सब बातें कल की कथा में हो गई थी। आज हमारा चलेगा 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज भगवान का नाम होगा दामोदर भगवान। ज़्यादा शैतानी करेंगे और मैया उनको उखल से बांध देगी। इसीलिए ये जो है उखल लीला भी है, और उखल लीला के साथ ही साथ ये भगवान का जो दामोदर नाम है, वो इस दामोदर नामकरण का भी इसमें जो है समावेश है। क्योंकि गर्ग मुनि ने कह दिया था कि इनका एक नाम तो उन्होंने बता ही दिया था कि इनको चाहे वासुदेव जी भी कहेंगे, और बाद में कहते जो काम करेंगे उन काम के अनुसार नाम पड़ जाएगा। माता ने रस्सी से बांध दिया, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, पेट पे रस्सी बांधी और बांध दिया उखल से, तो इसीलिए भगवान का नाम क्या हो गया, दामोदर हो गया। आइए चलते हैं कथा में। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददीहि। देखो आप, संपन्न घरों में भी झाड़ू पोछे वाली सब होती है, लेकिन कुछ घर के काम ऐसे हैं जहाँ वो माता बहनें खुद करती है। यहाँ भी इनके पास कोई कमी नहीं है सेविकाओं की, फिर भी निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान को जो है माखन खिलाना है, इसलिए दही स्वयं बिलो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, एकदा मतलब एक बार, और शास्त्रों में लिखा है कि वो दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन की बात है। नंद रानी यशोदा जी ने घर की जो दासियां थी उनको 2 अन्य कामों में लगा दिया, और स्वयं श्री कृष्ण को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। दही मथनी जाती है और गीत गाती जाती है। भगवान ने जो जो लीलाएं की उन लीलाओं का स्मरण करते हुए गीत भी गा रही है। यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत है। यानी यानी ह गीतानि, और जो जो गीत हैं वो गीत किस पर बने, तदबाल चरितानि च। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस शिशु लीला में जो जो लीलाएं की उन लीलाओं के उन्होंने गीत बना लिए महाराज। स्वयं गीतकार, स्वयं संगीतकार, इस प्रकार सारे गीतों को बनाया है। और अब दही मथने के समय में उन सब लीलाओं का स्मरण करती हुई उनको गाती जा रही है। पहले के ज़माने में माताएं जब चक्की पीसती थी हैं, उस समय चक्की पीसती जाती थी और गीत भी गाती जाती थी, दही बिलोती जाती और भगवान की लीलाओं का गुणगान करती रहती। आज भी जो है रसोई में अगर भोजन बनाए माताएं, तो मैं समझता हूँ कन्हैया जी के ऐसे गीत गाती रहे, क्योंकि अब दही मथने का तो समय रहा नहीं, और वो चाकी तो अब रही नहीं है। वो ज़माना महाराज हमारी जैसी उम्र के हैं, हम 70 साल के हैं,
ऐसे लोगों ने उनको बड़ा आनंद लिया होगा। हमने भी बड़ा आनंद लिया साहब, हमारी माताओं को हमने वो चक्की आटा पीसते हुए हमने हमारी आंखों से देखा है। तो उनको गा रही है, क्या गा रही है? लाओ एक भजन सुना देते हैं। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बीच गंगा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। काली देह पर नाग जो ना था, काली देह पर नाग जो ना था। अरे फण फण नृत्य करंता भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बीच चंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। काठो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। इस प्रकार के जो है वो अपने गीत बना रही है और गीत गा रही है। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए यशोदा के लाला की जय। वो महाराज जो है दही बिलो रही है, इस प्रकार की गीत गा रही है। तो कन्हैया जी ने क्या किया महाराज, अब उनको पकड़ लिया। माता जी मतना छोड़ दो, हमको दूध पिलाइए। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननिम हरिः गृहीत्वा दधिमंथानम न सेधत प्रीतिमावहन। कहते हैं महाराज ताम स्तन्य काम आसाद्य। अब महाराज कन्हैया जी को भूख लगी है, इसीलिए उन्होंने माता जी को पकड़ लिया। हरि ही मथनंतिम जनिम जननिम, भगवान ने दही मथती हुई है अपनी माता जी को पकड़ लिया और दधि मंथानम गृहीत्वा, जो दही मथने की जो मथानी थी महाराज, उसको पकड़ लिया। उसको रई बोलते हैं अपने आड़ोती में, है ना। वो जो दही मथने का डंडा होता है महाराज, उसको पकड़ लिया। दोनों को ही पकड़ लिया, माता जी को भी पकड़ लिया एक हाथ से और एक हाथ से उस दही मथने की डंडी को भी पकड़ लिया। मैया के हृदय में पुत्र स्नेह को बढ़ाते हुए दही की मथानी को पकड़ लिया।
और माता जी को दही मतने से रोक लिया, क्योंकि महाराज जब भगवान को भूख लगी है, जब पकड़ लिया माता जी ने दही मतना छोड़ दिया कि तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनं स्नेह स्नुतं स्मित भीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययौ उत्सीच्यमाने पयसी त्वदिस्त्रिते। दूध तो पिलाने लगी, मगर बीच में एक घटना और हो गई। महाराज एक समय में 2-3 काम माताएं कर लेती है। अंगीठी पर दूध भी चढ़ा देती है, दूध गर्म होता रहेगा और दही भी मत्ते रहेंगे। अब जो है कथा व्यास लोग तो यूँ कहते हैं भाई वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये वक्ता का लक्षण बताया है भागवत जी में, तो जरा इनका स्पष्टीकरण कर दे, रोचकता के साथ स्पष्टीकरण कर दे। तो कहते हैं माता से कहा कन्हैया जी ने कि माता तुझे लाला प्यारा है कि तेरा घी दूध प्यारा है। माता जी ने कहे लाला घी दूध हमें प्यारा नहीं है, हमें तो हमारा लाला ही प्यारा है। अब लाला को दूध पिलाने लगी, दूध उफनने लगा, लाला को फेंक गई। अरे हमारा लाला रुष्ट हो गया। देखो आप, तमंकमारूढ़मपाय स्तनम। बाल कृष्ण को माता ने अपनी गोदी में बैठा लिया महाराज, और उनको जो है दुग्ध पान कराने लगी। स्नेह स्नुतम, माता के दिल में वात्सल्य होता है तो महाराज बच्चों के लिए वो जो है दूध आता है। माताओं के स्तन क्षीर सागर बन जाते हैं। सस्मितमीक्षति मुखम, लाला दूध पी रहा है और माता उसके मुखार बिंद का अवलोकन कर रही है। इतने में क्या हुआ कि अतृप्त मुस्र जजवेन साययौ। बाल कृष्ण अभी पूरा दूध नहीं पिया था, महाराज झटक दिया जोर से और वहाँ से चल दी। कहाँ? कहते हैं उत्सेच्यमाने पयसी त्वदिस्त्रिते। अधिस्त्रिते पयसी, उत्सेच्यमाने, अधिस्त्रिते हमारा अंगीठी, चूल्हा, चूल्हे पर रखा हुआ जो दूध था, जो गर्म हो रहा था, खोल रहा था, उफन रहा था, महाराज उस दूध की भगोनी को, उसको जो है उतारने के लिए, बर्तन को उतारने के लिए माता जी ने कन्हैया जी को फेंक दिया और उसको उतारने चली गई। अरे महाराज बस फिर क्या था, कन्हैया जी को गुस्सा आ गया। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिभिर्दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारहो जघासहेयंग ममंतरम गतः। इससे महाराज कन्हैया जी को बड़ा गुस्सा आया। संजात कोप है, बड़ा गुस्सा आ गया उनके। और स्फुरितारुणाधरम, महाराज उनके लाल लाल जो कोंपल की तरह ओष्ठ हैं, महाराज वो फड़कने लगे। और उन होठों उन्होंने क्या किया? ददभी संदस्य, दांतों से दबाया। कभी कभी गुस्सा आता है तब क्या होता है, हम होठों को दांतों के बीच में यूँ इस तरह दबा लेते हैं। तो दांतों से उन्होंने होठ को दबाया। और ददभी दधिमंत भाजनम, महाराज वो जो उनके दही बिलोने के माट मटके थे, उन सारे माट मटकों को एक पत्थर लिया और पत्थर से भित्वा सबको पहुंचा दिया गंगा जी हैं। सब माट मटके सब महाराज उन्होंने फोड़ डाले। और झूठ मूठ मृषाश्रु दृशदस्मना रहो, मृषाश्रु झूठ मूठ के आंखों में बनावटी आंसू भर लिए, बनावटी आंसू भर लिए। जबकि उन्होंने जो है पत्थर से उनको सबको फोड़ डाला। एक अकेले दूसरे कमरे में चले गए और जा कर के वो जो है बासी जो माखन है वो बासी माखन खाने लगे। अब मैया उसको उतार के आएगी तभी तो आएगी। जब महाराज उतार के वापस आए तो यहाँ तो नजारा ही और था। उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदस्य च दध्यमत्रकम भगनम विलोक्य ससुतस्य कर्म तत्
जहाँ सतम चापि न तत्र पश्यति। ये ब्रजभूमि है जहाँ त्रिलोकीनाथ महाराज ऐसी ऐसी लीला करते हैं। गोपी जब दूध को उतार करके आई तो क्या देखती है कि प्रविश्य संदश्य च दध्य मंत्रकम। उनका जो दही बिलोने का जो घर था, दध्य मंत्रकम का मतलब है दही बिलोने का घर, उसमें उसने प्रवेश किया। वहाँ देखा तो नज़ारा और था महाराज। अरे उनके सास के ज़माने का, दादी सास के ज़माने का, परदादी सास के ज़माने के जितने भी चिकने माट मटके थे सबको फोड़ डाला था महाराज उनको। भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। अपने बेटे के ये कारनामे देख करके महाराज उसको हंसी आ गई, गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। और कन्हैया जी को वहाँ पर नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने तो वो कांड किया और वहाँ से महाराज पलायन हो गए हैं। कहा कुटाई पिटाई होगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहाँ सतम चापि न तत्र पश्यति। हंसने लगी, कन्हैया जी को वहाँ नहीं पाया। महाराज कहाँ विराज रहे हैं कि उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि कृष्ण भगवान एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं। अब वो नीचे वाले तो सब गोविंदाय नमो नमो हो गए, अब तो छींकों पे ठके हुए हैं बर्तन। तो महाराज छींके का माखन ले ले करके बंदरों को लुटा रहे हैं। ये बंदर उन्होंने पाले साहब उस जमाने में, जो आज भी बंदर उत्पाती हो रहे हैं वृंदावन में। वहाँ का कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जालियाँ न लगी हो, क्योंकि आप कपड़े सुखा नहीं सकते। एक वो जो है पैंट लेके भग गया, एक बुशर्ट लेके भग गया, और महाराज आपको दिगंबर ही रहना पड़ सकता है। खिड़की में भी अगर खुली रह गई ना तो भी अंदर आ करके महाराज वस्त्र ले जाते हैं, खाने पीने के सामान ले जाते हैं। वृंदावन का कोई घर ऐसा नहीं। जिस आश्रम में रहा उस आश्रम में भी पूरा आश्रम कवर्ड था बिल्कुल लोहे की जालियों से, है ना। तो उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतः सिचि स्थितम। सिचि स्थितम, छींकों पर जो टके हुए थे मटके घी दूध के दही के, महाराज उनको उनमें से निकाल लिया है। मरकाए कामम ददतम, देते हुए बालकृष्ण को देखा। किस पर चढ़े हुए हैं? व्यवस्थितम ददतम, ये सब भगवान कृष्ण के विशेषण है। कैसे कृष्ण को देखा? कहा ऐसे कृष्ण को देखा, उखल उल्टा हुआ है, क्योंकि सीधा अगर वो उखल रहेगा तो उस पर चढ़ नहीं पाएंगे, उलट देंगे। तो जैसे महाराज आपने भगोनी को उलट दिया तो पेंदे पे चढ़ सकते हैं, भगोनी सीधी रहेगी तो कोरों पर किनारों पर चढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। उखल को महाराज ने उल्टा कर दिया, बताओ, और उसके ऊपर महाराज विराजमान हैं। छेकों में जो दही है उस दही को निकाल करके बंदरों को लुटा रहे हैं। और चौर्य विसंकित क्षणम हयंगवम चौर्य विसंकित क्षणम। महाराज मक्खन की चोरी कर रहे हैं, कहीं पकड़े न जावे, इस महाराज से जो है उनकी आंखें बिल्कुल इधर उधर घूम रही है, आशंका से कि कहीं मैया न आ जावे, मैया न आ जावे, इसके भय से महाराज उनकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं हैं, चंचल चलायमान चितवन हो रहे हैं महाराज। निरीक्ष पश्चात सुतमागमत् शनैः। ऐसे बेटे को जब ऐसे बेटे को देखा माता जी ने, तो पीछे से धीरे धीरे आई है, और धीरे धीरे आकर के महाराज जो है माता ने भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ लगाई है। अब आगे शिकार है और पीछे शिकारी है। माता जी ने महाराज अच्छी खासी एक बैंत की डंडी ले रखी है, बांस की तो टूट जाती है, बैंत की टूटती नहीं है, मार भी अच्छी लगाती है।
तामातयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरः ततो वरुयापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नव नयमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। माता जी को जब उन्होंने देखा, ताम आतयष्टिम, जब उन्होंने देखा कि माता जी के हाथ में लाठी है, ये देखते ही सत्वरः, महाराज उससे उखल से उतरे हैं, बिल्कुल दौड़ लगा दी है। ततो वरुयापससार भीतवत्, महाराज उखल से कूद पड़े हैं और भयभीत होते हुए से महाराज उन्होंने दौड़ लगा दी है। अब माता जी भी पीछे भग रही है। कर लो भगवान के दर्शन। ये रहे त्रिलोकीनाथ जो भय के माता के भय से भाग रहे हैं महाराज। गोपी अन्वधावत, गोपी पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन न यम अवाप, लेकिन महाराज कन्हैया जी को पकड़ नहीं सकी, क्योंकि माता जी के जो लाला है ये उनकी मतलब माता नहीं बल्कि दादी जैसी है। दोनों को अगर देखे तो ऐसा लगे कि भाई ये माँ बेटा नहीं तो दादी पोता है। जब 65-70 साल की उम्र में लाला है, अब लाला की उम्र तो अभी जो है 1 साल का हुआ है, अभी तो नामकरण संस्कार हुआ है। आज भी जिन घर में दादियां हैं सौभाग्यशाली, और जिनके घर में पोते हैं महाराज वो पोते भी सौभाग्यशाली ही। मगर महाराज अगर जो है 3 साल का पोता हो और 70 साल की दादी हो, और यदि पोता 3 साल का भागे तो दादी भी उसके पीछे भगे। दादी थी भारी भरकम 125 किलो की महाराज, तो मैं समझता हूँ आज भी ऐसी दादी किसी पोते को नहीं पकड़ सकती, और वो पोता उनकी तरफ जो है अंगूठा दिखा के जाएगा, है लवर पकड़ है। तो तामातयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरः ततो वरुयापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। माता जी उनको पकड़ने दौड़ रही है, जिनको योगी लोग भी कहते महाराज, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते। पानी की तो बात ही और है, मन का प्रवेश भी जिन भगवान में नहीं हो सकता, पाने की तो बात और है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बताओ, जन्म जन्मांतरों तक मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, मुख से राम नहीं निकलता महाराज। अब ऐसे उस भगवान को हैं, जिन भगवान के लिए लिखा कि बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बड़ी दूर की बात है। उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ रही है। कहते निगम नेति शिवगंथ न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। वेद शास्त्र शिव जी महाराज ब्रह्मा जी सब जिनकी नेति नेति कह करके जिनको परिभाषित करते हैं, माता जी उन्हीं को पकड़ने के लिए हठपूर्वक दौड़ रही है। माता जी के वो हाथ नहीं आए। क्या स्थिति हो गई माता जी के, देखो आप। और जिस समय हम आपको कथा सुना रहे हैं महाराज, ये मई का महीना है, रोहिणी लगी हुई है, नो तपा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई 3 साल का पोता भगे, उनके पीछे 70 साल की 125 किलो की दादी भगे, तो देखो महाराज क्या स्थिति होगी दादी की, है। अनमंचमाना जननी बृहत चलत
क्षोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवीन विस्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। अनवंच माना उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, कन्हैया जी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। और महाराज उनका भारी भरकम शरीर है। वो शरीर क्या हो रहा है, उनके नितंब जो है महाराज हिल रहे हैं। बृहत श्रोणी भराक्रांत, बृहत चलत, जब भागेगी माता जी तो नितंब हिलेंगे महाराज। और जो है वो भारी भरकम जो नितंब हैं उनके हिलने से माता जी की गति और भी धीमी हो गई है। आक्रांत गति को आक्रांत कर लिया किसने, माता जी के भारी भरकम शरीर ने उनकी गति को रोक दिया है। सुमध्यमा यानी भोली भाली, ऐसी उन माता जी की गति को उनके भारी भरकम शरीर ने रोक दिया। जवेन विस्रंसित केश बंधनम, जब भागी है तो महाराज सिर भी हिला है। जब भागते तो पूरा शरीर हिलता है महाराज। जब सिर हिला महाराज उनका भागने से तो उनके जो चोटी है वेणी, उसमें गुथे हुए जो फूल हैं माता जी के फूल गिरने लगे, चोटी बिखरने लगी है। और बिखरी हुई चोटी से महाराज जो है रास्ते में फूल गिरने लगे। और माता जी के फूलों ने गिरने के कारण मानो एक रास्ता ही बना दिया, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि मैया इस रास्ते से भगी है। भगवान ने देखा है कि महाराज माता जी लथपथ हो रही है, अब अपन को जो है पकड़ने में आ जाना चाहिए। और कथा व्यास तो यूँ भी कहते हैं कि भगवान पीछे देखते हैं और आगे भागते हैं। कहती है मैया देख कन्हैया तू रुक जा, देख कन्हैया तू रुक जा। कन्हैया कहते हैं मैया इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि तुम मारेगी। अरे बेटा मारेंगे नहीं, तुम्हारी पूजा करेंगे। बेटा तू रुक जा, बेटा तू रुक जा। आज भी अगर मान लो कोई किसी को मारने के लिए दौड़े तो पीछे मुड़ेंगे, आगे भागेंगे, बार बार पीछे मुड़ेंगे। तो महाराज इस प्रकार माता जी उनको क्या कर रही है, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। कन्हैया कह रहा है नहीं रुकेंगे, तुम मारोगी, पहले डंडा फेंक दो। ये डंडा क्यों ले रखा है? कुछ श्लोकों में इस प्रकार की बातें आएगी। अभी तो ये कि उन्होंने जैसे तैसे कन्हैया जी को पकड़ा है। अब पकड़ लिया तो अपराध तो किया ही है। जब अपराध किया है तो रोने का तो नाटक करना ही है महाराज। कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी कर्षंत मंजन्मसिनी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणं भयविबलक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्वागुरत्। महाराज कृतागसम तम, ऐसे उन अपराधी अपने बेटे को उन्होंने पकड़ लिया। अब जो है बालक जो है, बालकृष्ण जो है महाराज रोने लगे हैं और स्वपाणिना अपने हाथों के द्वारा, अरे महाराज अक्षिणी आँखों को मसलने लगे हैं। अक्षिणी करसंतम, आँखों को मलने लगे। मलने से उनका महाराज जो अंजन था वो अंजन से गालों तक आ गया। मंजन मसिनी स्वपाणिना, अपने हाथ के द्वारा, एक हाथ तो मैया ने पकड़ रखा है, एक हाथ बचा, उस एक हाथ से स्वपाणिना। अगर दो हाथ होते तो पाणी भ्याम आता। इसका मतलब ये शब्दों के शब्द रूप के द्वारा ये मालूम पड़ जाता है कि ये कौन से वचन का शब्द रूप है, इनका क्या अर्थ होगा। दोनों हाथों से नहीं, एक हाथ को मैया ने पकड़ लिया, वो तो उनके बस में हो गया। अब हाथ तो एक ही बचा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा है स्वपाणिना। महाराज जब एक हाथ बचा है उससे महाराज क्या कर रहे हैं, वो कभी इस आँख को कभी इस आँख को, एक हाथ से दोनों आँखों को मसल रहे हैं। और पुराने समय में तो महाराज काजल भी कितना बड़ा लगाते थे बच्चों के, अब तो काजल दिखाई नहीं देता। पहले तो चूल्हे पे जो मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें वो खाना बनता था, जिसका स्थान आज तवे ने ले लिया, उस समय मिट्टी का बर्तन होता था, पौनी बोलते थे उसको। महाराज उस पर वो जब आँच लगता
चूल्हे में से धुआं निकलता तो वो काजल उसके चिपक जाता। अब कमी तो है ही नहीं, भाई उसी को लिया, घी में मिलाया और लगा दिया हमारा 4 अंगुल का काजल इधर, 4 अंगुल का इधर, तो आंखें कम दिखती थी और कज्जल ज़्यादा दिखता था। इसीलिए तो ये भजन इसीलिए बने, वो कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, वो कारे कारे नैना उसी ज़माने में होते थे महाराज। अब तो कहाँ कारे कारे हैं, अब नहीं है। बच्चों के अब कोई लगाता भी नहीं है, उस ज़माने में लगाते थे। गाँव में तो शायद उस पर अभी कोई लगा दे, ये भाई जो है वो बच्चे के किसी प्रकार की कोई गलत नज़र न लगे, इसलिए काजल लगाया जाता था। सिर पे भी एक बहुत बड़ा टीका लगा दिया जाता था। तो कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी करसंतमज्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणा भय विवले क्षणम। महाराज डंडा दिखा रही है, जो डंडा ऊपर उठाती है तो आंखें ऊपर उठ जाती है, और जब डंडा नहीं दिखता है तो आंखें नीची हो जाती है। उद्वीक्ष्यमाणम भय विवले क्षणम, पिटाई के भय से महाराज बड़े आतुर हो रहे हैं, बड़े कंपायमान हो रहे हैं कन्हैया जी कि अब पिटाई हो, अब पिटाई हुई, अब पिटाई हुई। इसीलिए डंडे की तरफ उनकी निगाह रहती है। डंडा ऊपर तो आंखें ऊपर, डंडा नीचे तो आंखें भी नीचे हो रही है। अब माता जी ने उनको हाथ में पकड़ रखा है और विषयंती अवागुरत। विषयंती का मतलब है डराने धमकाने लगी, डराने लगी और धमकाने लगी। विषयंती डराने लगी, अवागुरत धमकाने लगी। माता जी ने कन्हैया जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के उनको बड़ी डराने और धमकाने लगी है। आप देखिए कैसा वर्णन है भगवान का। सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित जी, यशोदा जी ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें भयभीत करती हुई धमकाने लगी। उस समय अपराध होने के कारण श्री कृष्ण को रोना आ गया। आंखें मलने से आंखों का काजल पूरे मुंह पर फैल गया है। पिटने के भय से आंसू भरी आंखें महाराज कभी ऊपर को उठती, कभी नीचे को गिरने लगी है। कुंती ने भगवान की जब स्तुति की थी महाराज, प्रथम स्कंद में हमने आपको सुनाया ये श्लोक, जब परीक्षित जी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, उसके बाद महाराज कुंती ने, अपनी बुआ ने महाराज इनकी स्तुति की थी। बहुत अच्छी स्तुति है वहाँ पर। लाओ उन स्तुति का श्लोक उस समय भी हमने सुनाया था श्लोक प्रथम स्कंद में, और यहाँ पर भी सुना देते हैं। कुंती मैया, कुंती बुआ कह रही है अपने भतीजे से, अरे भैया भतीजे, हम तुम्हारी सब लीलाएं जानते हैं, तुम नाटक करने में बहुत माहिर हो। एक बार मैया से पिटने का मौका आ गया था तो महाराज आपने बड़ा नाटक किया था। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिगदाम तावद याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। गोपी आददे, गोपी इति यशोदा, आददे इति गृहीतवती। अरे गोपी ने आपको पकड़ लिया था। किसको? त्वयि, तुम्हें पकड़ लिया था। क्यों? कृतागसी, जब आपने जो है वो मार मटके फोड़ने का अपराध किया था और रस्सी से बांधने लग गई थी, हैं? तुम्हें डरा धमका रही थी, तब आपने कैसा नाटक किया। याते दशा, उस समय आपकी जो दशा है महाराज, वो आपकी दशा, उनको देख करके महाराज मैं बड़ी मोहित हो जाती हूँ। मैं मोह में पड़ जाती हूँ कि देखो त्रिलोकीनाथ हैं, और देखो आप कैसे नाटक कर रहे हैं। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपन्याहु संकट परई की सोई। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई,
सपन्याहु संकट परई की सोई। जिनके हाँ के इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जावे, सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं क्या। मगर महाराज आपने ऐसी लीला की, अश्रु कलिलांजनम, महाराज आपने आंखों में आंसू भर लिए और हाथों से मसलने से वो पूरा काजल आपने पूरे मुंह पर लपेट लिया। वक्त्रम निनीय, आपने आंखें नीचे कर ली। किसके द्वारा? भय भावनया स्थितस्य, भय की भावना, माता के द्वारा पिटने का जो डर है, उस पिटने के डर के कारण आपने अपना मुंह नीचा कर लिया। सामाम विमोहयति, वो छवि, उसको जब मैं देखती हूँ कन्हैया, मैं मोहित हो जाती हूँ। वीरपि यद विभेति, भय भी जिससे भय खाता हो, है? भय भी जिससे भय खाता हो, ऐसे आप उस समय माता जी से इतने डरे हुए थे। एक बार कालव किन हुई है, जब आप काल से भिड़ सकते हैं तो महाराज माता जी से आप ऐसे डरे थे। कन्हैया जी ने पहले कह देता, मैया तू डंडा फेंक दे, मैया तू डंडा फेंक दे। कन्हैया जी की बात मानी है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, माता जी ने जब देखा कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर गया है, आपने तो उनको केवल डराने का प्रयास किया है कि ये डर जाए, लेकिन वास्तव में वो बच्चा बहुत डर गया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, ये से किल तम बद्धुम दामना तदवीर्य को विदा। भीतम सुतम, भयभीत बेटे को देखा तो उन्होंने उस डंडी को फेंक दिया, ये जानकर कि बच्चा बहुत डर गया। अर्भक वत्सला, महाराज अब उनको कन्हैया जी के प्रति प्रेम उमड़ आया है, फिर भी उसने सोचा कि नहीं, इसको दंड तो दूंगी, बिना दंड दिए छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए महाराज उन्होंने अब कन्हैया जी को बांधने का विचार किया। दामना तम बद्धुम येस, दामना इति रज्जुना, है, रस्सी के द्वारा उनको बांधने का प्रयास किया, क्योंकि वो उनके ऐश्वर्य को जानती न थी, है। अतद वीर्य को विदा, भगवान के पराक्रम को वो जानती नहीं थी, वो तुम ना बेटा ही जान रही थी। इसीलिए वो जो उनको बांधने का प्रयास करने लगी। तम्मत्वात्मज्ञक्तम तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिकोलूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। यथा प्राकृतम बबंध, जैसे संसारी माताएं अपने बच्चों को बांध देती है, उसी प्रकार बांधने का प्रयास करने लगी। गोपिका उलूखले दामना, क्योंकि भाई उखल से क्यों बांधा? कहा चोरी में तू भी शामिल था, चोरी करने वालों को भी सजा और चोर को पनाह देने वाला भी सजा का भागी होता है। तम मत्वा आत्मज अव्यक्तम, अव्यक्तम आत्मजम तम मत्वा, अव्यक्त हैं महाराज, भगवान हैं, लेकिन भगवान क्या है? मर्त्यलिंगम, उन्होंने इस समय महाराज जो है मनुष्य का धारण किए हुए हैं, माता जी के बेटे बने हुए हैं। तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण उन्होंने अपना पुत्र समझ लिया और फिर साधारण बालक की भांति उखल से बांधने का प्रयास किया। अब महाराज बनते हैं क्या महाराज? जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनका नाम जप करके, हे भवानी, भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती जी, जिनका नाम लेकर के और संसार के बंधनों को मनुष्य काट देता है, क्या वह कभी बंधन में आ सकते हैं? लेकिन लीला के लिए महाराज वहाँ भी बंधे थे, नागपास में भगवान श्री राम जी, और यहाँ माता जी के यहाँ ये भी बंध रहे हैं।
तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भगस्य कृतागसः द्वंगुलोन्मभूतेन संददे न्यच्च गोपिका। गोपिका इति यशोदा। माता यशोदा जब अपने उस उत्पाती बालक को रस्सी से बांधने लगी तब वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। स्व अर्भकस्य बध्यमानस्य कृतागसः, स्व अर्भकस्य बध्यमानस्य, जिसने अपराध किया ऐसे उस अपने बेटे को जब बांधने लगी तो महाराज वो रस्सी बांधते बांधते 2 अंगुल कम पड़ गई। माता ने सोचा कम पड़ गई तो और जोड़ लेते हैं। महाराज उन्होंने और रस्सी जोड़ी है, लेकिन वो रस्सी भी छोटी पड़ गई है, वही 2 अंगुल। तदासीत् तदपि नूनम तेनान्यद अपि संददे तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यद आदत्त बंधनम। जब वो दूसरी रस्सी जोड़ी है महाराज वो भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और भी रस्सी जोड़ी। इस प्रकार माताजी ज्यों-ज्यों रस्सी लाती गई और जोड़ती गई त्यों-त्यों जुड़ने पर वे सब 2-2 अंगुल ही छोटी पड़ती गई। इस प्रकार माताजी ने पूरे घर की रस्सियाँ जोड़ दी और भी कोई बाबा का दुपट्टा धोती होंगी, पगड़ी वगड़ी सब लगा दी। एवं स्वगेहदामानी यशोदा संददत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्तीं विस्मिता भवते। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं बांध सकी। उनकी असफलता को देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगी। कहा माता जी अब फिर 2 कम अंगुल, फिर 2 अंगुल कम, फिर 2 अंगुल कम है। जैसे वो लाए थे ना लंका के महाराज हनुमान जी की पूंछ पे कपड़े लपेटने के लिए, तो महाराज देखो वो पूंछ बढ़ती गई और कपड़े कम पड़ते गए। रहा नगरे और बसन घृत तेला बाढ़ी पूछी कीन कपि खेला। रहा नगरे बसन घृत तेला। तो भगवान ऐसे चमत्कार दिखाते हैं महाराज, वरना माता जी क्या पकड़ लेती, स्वयं पकड़ में आए। देखा कि अब माता जी पसीने से लथपथ हो गई है, कहीं फिर बैठ के सांस ले लेती, लाठी को टेक के फिर उठती है, फिर भगती है, सारे फूल गिर गए। तो ऐसे ही जब 2 अंगुल कम पड़ने लगे तो महाराज उनकी गोपियाँ उनकी हंसी उड़ाने लगी और बड़े आश्चर्यचकित हो गई है। इसका मतलब यह है कि भक्त का पुरुषार्थ भी भगवान की कृपा के बिना पूरा नहीं होता। अंत में भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है। सब कुछ हो जाए और भगवान की कृपा न हो तो वह कार्य सफल नहीं होता है। महाराज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी ऐसा वर्णन आया है। आपके पास सब हो, अधिकरणम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। महाराज हॉस्पिटल भी हो, डॉक्टर साहब भी हो, दवाइयाँ भी हो, जांच के सब साधन हो, सब बाग बाग के काम कर रहे हैं, लेकिन महाराज जब ठाकुर जी की कृपा नहीं रहती है तो देखिए सब साधन फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी फिर भगवान की कृपा है। इसीलिए तो कहा अर्जुन से निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। इसीलिए तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। स्वमातु शिन्नगात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने में लथपथ हो गया है। स्वमातु शिन्नगात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रजः, और चोटी में जो गुथी हुई मालाएं हैं वो भी गिर गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माता के बंधन में बंध गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के परिश्रम को देखा तो महाराज कृपा करके स्वयं ही अपनी माता के बंधन में बंध गए। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु
व्यघ्रायामातरि प्रभु अद्राक्षीद अर्जुनो पूर्वम गुह्यको धनतात्मजो। प्रभु कृष्णस्तु, भगवान श्री कृष्ण ने तो देखा कि माता जी निश्चिंत हो गई है, माता जी ने हमको बांध दिया है, अब वो घर के काम में लग गई है। उनके इस प्रकार काम में लगने पर भगवान ने देखा, महाराज श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन के वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो उनके बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, जो पहले कुबेर के पुत्र थे। ऐसे उन दोनों जो कुबेर के पुत्र थे, इस समय भगवान के द्वार पर अर्जुन के वृक्ष बने थे, खड़े थे। यमल का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा जो उसके जो बने हुए थे, महाराज अर्जुन के वृक्षों में से जो सांप उस बने हुए थे, उनका उद्धार करने की बात सोची है। कैसे बने ये? महाराज जब ये कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, ये महाराज जो है जब कुबेर के बेटे थे, तो ये महाराज वृक्ष कैसे बने हैं? कहा पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नलकुबर मणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। कहते हैं ये दोनों पुत्र धन ऐश्वर्य सौंदर्य इनके कारण महाराज ये मत वाले हो गए थे। इन दोनों भाइयों को नारद जी ने पूर्व में साप देकर वृक्ष बना दिया था। पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितो मदात, नारद जी महाराज के साप से इनको उन्होंने वृक्ष बना दिया था, क्योंकि मदात मद हो गया था। धन का मद है, सुंदरता का मद है, ऐश्वर्य का मद है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, अमीर पिता की बिगड़ेल संतान, ऐसे ये बिगड़ेल संतान हो गई थी। इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव, ये इनका नाम प्रसिद्ध था। और महाराज जो है ये बड़े लक्ष्मीपति के बेटे थे। नारद जी का इन्होंने अपराध किया, नारद जी का जा वृक्ष बन जाओ, तो महाराज उनको ठूंठ बना दिया। पत्ते वत्ते तो सब थे, लेकिन महाराज उनको पेड़ बना दिया गया। कोई अच्छी होनी तो नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 9वें अध्याय का विराम होता है। हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब कथा सुनिए और औरों को भी खूब कथा सुनाइए। और इस कथा का महाराज जो है प्रचार प्रसार आप लोग ही कीजिए। हम तो महाराज, कोई तो बुढ़ापे के लिए पैसा कौड़ी इकट्ठा करता है, हम तो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारी कथा रहेगी तो हम महाराज यूट्यूब पर कथा सुनते रहेंगे। और वैसे भी हम तो इसका संग्रह कर रहे हैं। जिस किसी को भी क्रमशः कथा सुननी होगी, महाराज हमारे फ़ोन नंबर लीजिए, फेसबुक पे ऐसी सूचना डाल दीजिए, हम आपको फिर पूरी कथा उपलब्ध करा देंगे। 3 कथा करने का इरादा है। फिर आगे क्या लिखा? देवम चैवात्र पंचमम, अभी कह के निमटे हैं। फिर ठाकुर जी की कृपा है, वो कहाँ तक हमसे कथा कहलवाते हैं ये वही जाने, हमारा कुछ नहीं है महाराज। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री नारायण। बोलिए यशोदानंदन भगवान की जय। जो उनको परेशान कर रहे हैं, बड़े नटखट हैं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।